मेरा नाम है शिवेन और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो शायद किसी न्यूज़ हेडलाइन में नहीं आता लेकिन हम सब के आसपास हर दिन होता है। वो है पुअर सिविक सेंस ऑफ सम इंडियंस। सिविक सेंस का मतलब होता है एक सिविलाइज्ड सिटीजन की तरह बिहेव करना, अपने आसपास का ध्यान रखना, पब्लिक स्पेस की रिस्पेक्ट करना और दूसरों की कन्वीनियंस का सोचना। लेकिन हमारे देश में कुछ लोगों ने इसको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट समझ लिया है जो उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं। रिजल्ट, पब्लिक स्पेसेस को प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ लेना, रोड पे गाड़ी चलाना मतलब फॉर्मूला 1 रेस समझना और साफ सफाई का मतलब सिर्फ अपने घर के अंदर तक सीमित रखना। चलिए भारतीयों की कुछ स्पेशल आदतों पर नजर डालते हैं। कहीं भी टॉयलेट, पब्लिक यूरिनेशन इंडिया में इतना कॉमन है कि लगता है जैसे कोई नेशनल हैबिट बन चुकी हो। अगर आप किसी भी गली, फ्लाईओवर के नीचे, रेलवे ट्रैक के साइड या हाईवे के कॉर्नर पे खड़े हो जाओ, चांसेस हाई हैं कि आपको कोई ना कोई अपना टैंक खाली करता दिख जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हर जगह आपको यहाँ शौच करना मना है या यहाँ मूतना मना है का बोर्ड ज़रूर दिखेगा और उसके नीचे एक फ्रेशली बनाया हुआ नेचुरल वाटरफॉल भी। इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है। लोग समझते हैं कि अगर एक इंसान खुले में कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं। ये सिर्फ हाइजीन का प्रॉब्लम नहीं है बल्कि हेल्थ हैज़ार्ड भी है। ऐसी जगह पे गंदगी, बदबू और जर्म्स स्प्रेड होते हैं, फिर वही इन्फेक्शंस, मॉस्किटोज और डिजीज़ का रीज़न बनते हैं। थूकने का ओलंपिक लेवल पैशन। इंडिया में गुटखा, पान, तंबाकू सिर्फ एडिक्शन नहीं है, एक पब्लिक आर्ट फॉर्म बन चुका है। रेलवे स्टेशंस, फ्लाईओवर्स, बिल्डिंग के कोने, हर जगह लाल लाल पेंटिंग देखने को मिल जाती हैं। सबसे फनी बात, लोग अपना एम इतना परफेक्ट लेते हैं, लगता है जैसे स्नाइपर ट्रेनिंग ली हो। अगर कहीं नया सफ़ेद पेंट किया गया हो तो गारंटी है कि सबसे पहला रेड सिग्नेचर वहीं लगेगा। ये थूकना एक तरह का नेशनल स्पोर्ट नहीं बन गया, बिना मेडल, बिना ट्रॉफी, बस देश की दीवार के नाम। लाइन? कौन सी लाइन? इंडिया में लाइन लगाना अक्सर लोगों के लिए एक फॉरेन कंसेप्ट लगता है। एयरपोर्ट हो, बस स्टॉप, रेलवे काउंटर और यहाँ तक कि मंदिर ही क्यों ना हो, आप पेशेंटली खड़े रहोगे और पीछे से एक बंदा ऐसे आके घुस जाएगा जैसे उसके पास वीवीआईपी पास हो। और जब आप पोलाइटली बोल दो भाई लाइन है तो क्लासिक जवाब मिलता है, अरे जल्दी है यार, तुम्हारे बाद ही तो जा रहा हूँ। मतलब रूल सबके लिए हैं पर अर्जेंसी सिर्फ इनके लिए है। ट्रेन्स, बसेस और रोड्स को गार्बेज डंप बना देना। इंडिया की ट्रेन्स और बसेस में सफ़र करो तो लगता है कि जैसे आप किसी मूविंग डस्टबिन में बैठे हों। फ्लोर पे चाय के कप, चिप्स के पैकेट, थाली के बचे हुए खाने, सब कुछ मिलेगा। शायद लोगों को लगता है कि टिकट के साथ एक कचरा फेंकने का लाइसेंस भी फ्री मिलता है। और आयरनी ये है कि वही लोग घर पे एक रैपर गिर जाए तो फुल ओसीडी मोड में आ जाते हैं। हम अपने घर को साफ रखते हैं पर घर के बाहर का कचरा म्युनिसिपैलिटी का प्रॉब्लम समझते हैं। मतलब भाई देश भी तो हमारा घर है। ट्रैफिक रूल्स का मजाक। इंडिया में ट्रैफिक रूल्स को लोगों ने सजेशन बॉक्स समझ लिया है। फॉलो करना या ना करना मूड पे डिपेंड करता है। रेड लाइट पे रुकना तो कुछ ड्राइवर्स को इंसल्ट लगता है, जैसे उनकी ईगो का ब्रेक लग गया हो। हेलमेट सिर्फ तब पहना जाता है जब पुलिस दिखे और सीट बेल्ट सिर्फ टोल बूथ के आसपास या फिर चालान के डर से। बाकी टाइम तो गाड़ी चलाते वक्त बंदा फ़ोन पे वीडियो कॉल करेगा, एक हाथ से स्टीयरिंग, फुल मल्टीटास्किंग मोड। और रॉन्ग साइड पे गाड़ी चलाना तो एक तरीके का एडवेंचर स्पोर्ट बन चुका है। बंदा खुद को फास्ट एंड फ्यूरियस का हीरो समझेगा, है ना? लेकिन असल में वो दूसरों के लिए फास्ट एंड डेंजरस बन जाता है। रिजल्ट, एक्सीडेंट्स, रोड जाम और वही क्लासिक एक्सक्यूज़, सब करते हैं यार, नॉर्मल है। फॉरेनर्स के साथ गंदा बिहेवियर। सोचो कोई टूरिस्ट अपना पैसा खर्च करके इंडिया आता है ताजमहल देखने, हमारे कल्चर को समझने, भारत के मंदिरों में दर्शन करने के लिए और इंडिया को एक्सप्लोर करने के लिए। उसके लिए इंडिया एक ड्रीम डेस्टिनेशन होता है। लेकिन जैसे वो यहाँ लैंड करता है उसे कुछ ऐसे एक्सपीरियंस मिलते हैं जो उसके सपने को नाइटमेयर बना देते हैं। कुछ लोग फॉरेनर्स को देखकर उन्हें वॉकिंग सेल्फी मशीन समझ लेते हैं, ज़बरदस्ती उनका पीछा करते हैं, उनसे फ़ोटो खींचने की ज़िद करते हैं और उनकी बिना परमिशन के वीडियोस बनाते हैं। कुछ केसेस में तो उनको फिजिकली हरेसमेंट तक फेस करना पड़ता है। बैड टच, हिंदी भाषा में उनसे गलत वर्ड्स बोलना ताकि वो समझ ही ना पाएँ और उनको टीज करना। फॉरेन विमेंस टूरिस्ट के साथ मॉलेस्टेशन और हरेसमेंट के केसेस पूरी दुनिया में सर्कुलेट होते हैं और फिर लोग कहते हैं कि इंडिया अनसेफ है फॉर विमेन ट्रेवलर्स। और ये सिर्फ विमेन तक लिमिटेड नहीं है, कभी कभी मैन फॉरेनर्स के साथ भी रूड बिहेवियर होता है। सोचो एक फॉरेनर अपने देश वापस जाके क्या बताएगा,
इंडिया इज डर्टी, अनसेफ एंड पीपल डोंट रिस्पेक्ट बाउंड्रीज। दोस्तों, चेंज तभी आएगा जब हम समझेंगे कि ये देश मेरा घर है, मेरा मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद और चर्च है। ये सोचना बंद करो कि मैं अकेला थोड़ी गंदगी कर रहा हूँ, मैं थोड़ी रूल्स तोड़ रहा हूँ। ये तो सब करते हैं। आपको किसी और को नहीं समझाना, सिर्फ खुद को समझना है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। और जब हर बंदा खुद से ये वादा कर लेगा कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, तो फिर करने वाला कोई बचेगा ही नहीं। मिलते हैं ऐसी ही नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।